नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल आओ खाना बनाए। तो मकर संक्रांति है और तिल के लड्डू ना बने ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए किचन में चलते हैं और तिल के लड्डू बनाते हैं जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जो आप भी फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा तिल का लड्डू। तो यहाँ मैंने आधा किलो तिल, 500 ग्राम मतलब, और 250 ग्राम गुड़ लिया है मतलब 1 पाव, और 1 टेबल स्पून घी लिया है। अब हम एक मोटे तले की कढ़ाई लेंगे, उसे गैस पर चढ़ा लेंगे और जब कढ़ाई गर्म हो जाएगा तब हम उसमें तिल डालेंगे और आँच हम मीडियम ही रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि तिल को हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि तिल हल्का सुनहरा ना हो जाए। बस हमें हल्का सुनहरा होने तक ही तिल को भुनना है। देखिए ऐसे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर हम ज़्यादा भून देंगे तो तिल खाने में कड़वा लगेगा, तो हमें बस इतना ही भुनना है। जब हमारा तिल भुन जाएगा अच्छे से तब हम उसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए, और उसी कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून घी डालकर गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालेंगे। आप गुड़ की जगह आप आधा गुड़ और आधा चीनी भी ले कर सकते हैं या चीनी भी मिला सकते हैं, जो आपको जैसा बनाना हो। लेकिन गुड़ बहुत हेल्दी होता है इसलिए मैंने गुड़ में ही बनाया है। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी डाला है, उसमें मैंने गुड़ डाल दिया है 250 ग्राम। तो अब हम गुड़ को पिघलाएंगे धीरे धीरे करके। तो ये पूरी प्रोसीजर करने में हमें 1 से 2 मिनट लग जाएगा पूरी तरह से, और तब गुड़ पिघल जाएगा। तो वीडियो जरा जरा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और जब गुड़ में इस तरह से बबल्स आने लगे, देखिए, तब हम उसका बैटर थोड़ा सा लेकर पानी में डालकर देखेंगे, चेक करेंगे कि हमारा गुड़ अब तैयार है या नहीं लड्डू बनाने के लिए। तो देखिए, जब पानी में हम ये गुड़ का थोड़ा सा बैटर डालेंगे और वो ऐसे गोल गोल हो जाएगा, तब हम समझ जाना चाहिए कि हमारा गुड़ एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है लड्डू बनाने के लिए। अब हम इसमें तिल को मिक्स करेंगे और जब तिल अच्छे से मिक्स हो जाएगा, गुड़ और तिल एक दूसरे से अच्छे से लिपट जाएंगे, तब हम इस मिश्रण को परात या आप बड़े से बर्तन में डालिएगा। देखिए, इस तरह से जब मिक्स हो जाए ना अच्छी तरह से, तब आप हम इसे परात में डाल देंगे। अब इसी समय चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स जो आप खाते हो डाल सकते हैं, काजू या बादाम, और मूंगफली को भी आप भूनकर इसमें डाल सकते हैं, जो और भी हेल्दी हो जाएगा। मेरे घर में तो मेरी बेटी नहीं खाती है ड्राई फ्रूट्स मिक्स इसमें, तो इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। अब क्या करेंगे कि हम दोनों हाथों की हथेलियों में जो है उसमें घी लगा लेंगे और फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर हाथों को गोल गोल घुमाते हुए लड्डू बांध लेंगे। और थोड़ा जल्दी ही करेंगे, नहीं तो गुड़ ठंडा हो जाएगा तो हम लड्डू नहीं बना पाएंगे। साइज आप अपने हिसाब से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो इसी तरह हम सब लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। साइज आपको जो चाहिए वो कर सकते हैं। देखिए, हाथों को इसी तरह गोल गोल घुमाते हुए हम लड्डू तैयार करेंगे। तो लीजिए, इस तरह से हमारा टिप्स और ट्रिक्स आप भी अपना के लड्डू बनाइए जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और विटामिन्स और आयरन सब मिलता है इनमें। तो देखिए, हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हम सब लड्डुओं को तैयार करेंगे। अब चलिए हम इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं लड्डू, जिसमें मैंने, देखिए, और ये खाने में हेल्दी होते हैं। अब हम दूसरा तरीका देख लेते हैं जिसमें मैंने जो लड्डू है उसको, सॉरी, जो तिल है उसे मैंने ठंडा कर लिया था, और जब ये तिल ठंडा हो गया है तब हम उसे मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। देखिए ऐसे। अब उसी जार में
दरदरा ही पीसेंगे, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महीन पेस्ट नहीं बनाएंगे। अब उसी जार में गुड़ को भी पीस लेंगे। गुड़ को पीसते समय ये ध्यान रखिएगा कि मिक्सी रुक रुक कर चलाएंगे, नहीं तो गुड़ हमारा पिघल जाएगा और लड्डू परफेक्ट नहीं बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों हम पीस लेंगे, लड्डू और गुड़ को रेशियो उसी तरह रखिएगा जैसे मैंने वो वाले लड्डू में भी रखा है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को हम मिक्स कर लेंगे, तिल और गुड़ को, और हम फिर हाथों में थोड़ा सा तेल लगा कर या घी लगाकर लड्डू बनाएंगे, हाथों को गोल गोल घुमाते हुए, तो साइज परफेक्ट आता है। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही सॉफ्ट, जो बच्चे और बुजुर्गों के लिए परफेक्ट है। तो मेरे बताए गए टिप्स एंड ट्रिक्स से अगर आप बनाएंगे तो दोनों ही प्रकार के लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, और इनको आप 2 से ढाई महीने तक स्टोर कर सकते हैं। ये सर्दियों में खाने में बहुत ही हेल्दी होते हैं, जो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, चुस्ती फुर्ती देते हैं।